ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर कन्नौज से, जहां पर इत्र कारोबारी पीयूष जैन मामले में बड़ा अपडेट है। पीयूष जैन के घर पर डीजीजीआई की कार्रवाई अभी जारी है। पीयूष के 3 घरों पर अधिकारियों ने कार्रवाई की है। छापेमारी इस वक्त चल रही है। अधिकारियों को घर के अंदर तहखाना मिला है। घर से कई बोरों में कैश की बरामदगी हुई है। तो ये बड़ी खबर, जो एक सिलसिला शुरू हुआ था संपत्ति बरामदगी का, वो सिलसिला अभी बदस्तूर जारी है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पीयूष जैन के 3 ठिकानों पर, 3 घरों पर फिलहाल रेड चल रही है। वहां पर बोरों में भरा कैश बरामद हुआ है। एक बार फिर से वहां पर नोट गिनने की मशीनें मंगाई गई हैं। एक तहखाना बरामद हुआ है और उसी तहखाने से ये बरामदगी हुई है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। कारखाने में छापेमारी चल रही है। कानपुर से कन्नौज तक काला धन बरामद हुआ है। घर पहुंची है एक बार फिर से नोट गिनने की मशीनें। यूपी में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के काले धन का कारोबार और पैसों का अंबार थमने का नाम नहीं ले रहा। कानपुर के बाद अब कन्नौज में पीयूष जैन के ठिकाने पर छापा मारा गया तो तस्वीर वैसी ही थी जैसी कन्नौज में। पहले कानपुर में 180 करोड़ कैश बरामद और अब कन्नौज में बोरों में भरी मिली करोड़ों की नकदी। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर और फैक्ट्री से मिले इस कैश से प्रशासन और एजेंसियां हैरान हैं। दोनों जगह इतना पैसा मिला कि कर्मचारी गिनती करते करते थक जा रहे हैं। कानपुर में तो 30 घंटे से ज्यादा देर तक कैश गिनने का काम चलता रहा। 17 मशीनें कैश गिनने में लगाई गईं, तब जाकर कैश की गिनती पूरी हो सकी। लेकिन इसके बाद जब कन्नौज में पीयूष जैन के ठिकानों पर डीजीजीआई की टीम ने रेड मारी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पीयूष जैन के बेटों को लेकर जांच टीम कन्नौज में घर और कारखाने में पहुंची थी, जिसके बाद यहां भी तलाशी ली गई। टीम ने पीयूष जैन के 3 घरों और फैक्ट्री को खंगाला तो वहां तहखाना मिला, जहां कई बोरों में कैश भरा हुआ था, जिसे देखकर अधिकारी दंग रह गए। इतना कैश था कि यहां भी कानपुर की तरह ही नोट गिनने के लिए मशीनें मंगानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक बोरों में नकदी और ज्वेलरी भरी हुई है। शहर भले ही बदल गया हो, लेकिन तस्वीरें नहीं बदली हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इत्र कारोबारी पीयूष जैन की, जिनके कानपुर के बाद अब उनके कन्नौज स्थित आवास पर लगातार डीजीजीआई यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंटेलिजेंस, जीएसटी इंटेलिजेंस की जो टीम है उसकी छापेमारी चल रही है। करीब 48 घंटे से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन ये जो कार्रवाई है वो बदस्तूर अभी तक जारी है। सामने जो आप घर की तस्वीर देख रहे हैं, ये इत्र कारोबारी पीयूष जैन का है और छिपत्तिया ये इलाका है। यहीं पर पीयूष जैन के 3 मकान हैं और जो मेन मुख्य मकान है उसमें देखिए किस तरह से नोटिस बोर्ड यहाँ पर लगाए गए। बाकायदा जो पंचायतनामा है जांच के बाद, वो यहाँ पर अलग अलग दरवाजों पर अलग अलग जो एंट्री गेट्स हैं वहाँ पर बाकायदा लगाया गया है। और सामने ऊपर देखिए पंचायतनामा में बाकायदा तारीख तक लिखी गई है। जो गवाह है, जो अंदर कार्रवाई की जा रही है, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। कन्नौज में बोरों से भरे कैश और ज्वेलरी की फिलहाल गिनती की जा रही है, लेकिन यूपी में इतनी भारी मात्रा में कैश मिलने से सियासत भी गर्मा गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर इशारों ही इशारों में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। आपने देखा होगा, आप देख रहे होंगे, जो लोग 5 साल पहले सत्ता से बाहर जनता के द्वारा कर दिए गए हैं, आज भी उनकी दीवालों से सैकड़ों करोड़ रुपए के नोट निकल रहे हैं। इन गरीबों का ये पैसा इन नेताओं की जेब में चला जाता था, जो आज इनकम टैक्स के द्वारा दीवालों से निकाला जा रहा है। ये आप देख रहे होंगे। कानपुर में स्टील के 25 बक्सों में भरकर नोट को ले जाया गया। सुरक्षा में नोटों से भरे कंटेनर बैंक ले जाए गए, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इत्र कारोबारी पीयूष जैन का कारोबार विदेश में भी फैला हुआ है। सऊदी अरब में भी कंपनियां हैं। ऐसे में जांच का दायरा और भी बढ़ सकता है। कन्नौज से अमित सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन।